बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे और आप लोगों के एग्जाम्स जो है वो भी बहुत अच्छे हो रहे होंगे और आगे फर्दर एग्जाम्स की तैयारी जो है वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी स्टार्ट कर दी होगी। तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फिजिक्स का गेस्ट पेपर। और आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो मोस्टली पास्ट पेपर्स में भी आ चुके हुए हैं और जो कि इंपॉर्टेंट हैं इस बार के एग्जाम के लिए, वो आप लोगों के साथ मैं डिटेल के साथ शेयर करूँगी। कंप्लीट एक गेस्ट पेपर क्रिएट हुआ जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे। आपके पास जो स्लाइड्स विजिबल होंगी स्क्रीन पे, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी और इसी तरह आपके साथ जो है ना लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की भी एक वीडियो में शेयर करूँगी जिसमें मोस्ट रिपीटेड आपके पास न्यूमेरिकल्स भी होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही साथ आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी गेस्ट पेपर्स की वीडियो आप लोगों की कितनी हेल्पफुल है और आप लोगों की एग्जाम्स की तैयारी जो है वो मेरी वीडियोस देख के किस तरह से आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं और आप लोगों के फिजिक्स के पेपर की जो तैयारी है वो कितनी आप लोगों ने कर चुके हैं, क्योंकि इस पेपर में हमारे पास 5 to 6 हॉलीडेज आई हैं और मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी 100% तैयारी कर ली होगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों के साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों ने कोशिश करना है उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें ताकि आप लोगों के एग्जाम की जो तैयारी है 110% जो है वो हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो जिस शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइंड प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज ड्राइव यूनिट्स। ये आप लोगों के पास दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मेंशन नहीं किया। बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज भी हैं, बेस एंड ड्राइव यूनिट्स भी हैं, तो दोनों में आप लोगों के साथ डिफरेंस पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो आएंगी क्वांटिटीज और आप लोगों ने उसके साथ एग्जाम्पल्स भी देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव यूनिट्स, गिव एग्जाम्पल। तो क्वांटिटीज और यूनिट्स दोनों हमारे पास इस बार इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने एग्जाम्पल लाजमी साथ साथ मेंशन करनी है। तो ऊपर जो डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स थी उसकी भी कोशिश कीजिए कि एग्जाम्पल आपको मिले। प्लाज्मा जो है बहुत बड़ी एक फील्ड है फिजिक्स की और इसमें लॉट ऑफ एग्जांपल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। व्हाट डू यू नो अबाउट द जीरो एरर, व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज द जीरो एरर। यह क्वेश्चन यहाँ आपके पास वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के टॉपिक से जो वो एक्सक्लूड आउट किया गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द जीरो एरर एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज द जीरो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच, डिफाइन वर्नियर कांस्टेंट और डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिश कीजिए कि इसका फॉर्मूला भी आप लोग साथ मेंशन करें। What are SI units, what role they have played in the progress of the science, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन लीनियर एंड रैंडम मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, गिव एन एग्जांपल्स ऑल्सो। राइट डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एसिलेशन एंड यूनिफॉर्म एसिलेशन, ये भी आपने बताना है और इसमें आपके पास नेगेटिव एसिलेशन की तरफ भी चले जाते हैं। एसिलेशन की टाइप्स अगर आप लोग एक्सप्लेन करना चाहो इस टॉपिक के अंदर तो आप लोगों के पास पॉजिटिव एसिलेशन और नेगेटिव एसिलेशन, नेगेटिव एसिलेशन के हमारे पास दो नेम्स भी आते हैं तो वो आप लोग इस पर मेंशन कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को साथ साथ जो है वो टिप्स भी देती जाऊँगी कि आप लोग क्या चीज़ एक्स्ट्रा मेंशन कर सकते हो ताकि आप लोग इजाफी मार्क्स गेन आउट कर सकते। आगे है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, वो है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, write difference between scalars and vectors, also give two examples, write difference between distance and displacement, write two methods to reduce friction, write two advantages of friction। तो फ्रिक्शन का टॉपिक तो वैसे ही हमारे पास जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन ये भी आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड वेट, मास एंड वेट के ऊपर एक कंटिन्यूसली रिपीटेडली क्वेश्चन जो है वो हमारे पास पूछा जाता है, वेदर इट्स अ लॉन्ग और अ शॉर्ट। तो यहाँ पे मैंने अभी जो है वो शॉर्ट में मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैथ्स एंड वेट पे अगर आप पास पेपर उठा के देखो तो एक या दो बार जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है और मोस्टली इंस्टीट्यूट जो है वो उसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से अटेम्प्ट करना बताते हैं कि किस तरह से आप लोग करोगे। डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, डिफाइन फोर्स, राइट इट्स यूनिट। उसके बाद हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, define rigid body, state law of gravitation, what are satellites, what is geostationary satellite, why value of g varies at different places and altitudes, very important question। conceptual questions में आ जाएगा ये हमारे पास, what is the height and speed of geostationary satellite with respect to the earth, why communication satellites are sent in the geostationary orbit, what is meant by gravitational field strength, define force of gravity।
उसके बाद देखते हैं हमारे पास वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड द नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, डिफाइन एस ए यूनिट ऑफ पावर, define efficiency, right? Uses of wind energy, right? Its uses also, define energy and right its sources, डिफाइन ऐसे यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस बार जो हमारे पास डेफिनेशंस में जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। डिफाइन वाले क्वेश्चन जो है वो इस दफ़ा आने के चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 शिफ्ट्स होती हैं, तो अगर फर्स्ट शिफ्ट में हमारे पास मोस्टली डिफाइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं तो दूसरे वाले की तरफ हमारे पास थोड़ा सा पेपर ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इस बार आप लोगों के क्योंकि कुछ क्वेश्चन होंगे थिंकिंग बेस्ड होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, और कुछ आप लोगों के बिल्कुल सेम आपकी एग्जैक्ट कॉपी किया जाएंगे बुक से। तो आप लोगों का इस दफ़ा एक बैलेंस्ड पेपर है और आप लोगों ने कोशिश करनी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहाँ से आएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। आपके पास जो बॉक्सेस बने हुए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों के पास बुक से ही आएंगे। सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द 9th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्सरसाइज को स्किप आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में हमेशा मार्क खा जाते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी वही होते हैं। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके पास बॉक्सेस में जो दिए गए होते हैं वो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंड पे एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज के फौरन बाद जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो आप लोगों के पास कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उनको तैयार कीजिए, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। हमारे पास है रिफाइन पावर, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, रिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, राइट एनी 4 काइंड्स ऑफ एनर्जी, डिफाइन वर्क, राइट इट्स यूनिट्स, एक्सप्लेन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जी हमारे पास डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट देयर फार्मूलाज, डिफाइन न्यूक्लियर एंड केमिकल एनर्जी, राइट डिफरेंसेस बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, define elasticity, state principle of flotation, or why stone sink in water but ship does not, how submarine can move on the surface and under sea water। तो ये जो आपके पास अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल हो, ये आप लोगों के पास थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन में भी आ जाएगा और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में भी आ जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को जहन में रखते हुए आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की स्टेटमेंट भी साथ लिख दें ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो रीजनेबल और जस्टिफाइड हो जाए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज का है हमारे पास वो डिफाइन प्लाज्मा, राइट इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, डिफरेंस है बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, राइट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, डिफाइन इंटरनल एनर्जी और व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स, व्हाट इज कन्वेक्शन करंट, राइट इट्स यूजेस, और व्हाट इज ग्लाइडिंग, what are land breeze and sea breeze, very important, what are radiations, on what factor radiations depend, define greenhouse effect, what is thermal conductivity, what is the effect of length on thermal conductivity। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर द 9th क्लास बोर्ड एग्जाम 2023। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं आप लोगों की तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसमें से आप लोगों का जो पेपर है वो भी ज़रूर आए। मेरी तरफ से यही हमेशा दुआ होती है कि जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ऑथेंटिक हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि अनहेल्पफुल चीज़ शेयर करने का क्योंकि ना कोई मुझे फ़ायदा होगा और ना मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत हेल्प आउट करेंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी में आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट में मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होती है काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों के फिजिक्स की तैयारी कितनी हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक दिन जो है वो बाकी रह गया है और अभी आप लोगों ने तमाम चीज़ों को रिवाइज भी करना है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स।